वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ ही ना, मुझे भी यही लग रहा है, मगर ये खास पिन अच्छा है। कुछ और अचानक बिजली एक बार फिर कड़की। इस बार रोशनी सिर्फ 1 सेकंड के लिए आई और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। बारिश की आवाज़ अब और भी जोरदार लग रही थी, जैसे कोई दौर से आवाज़ दे रहा हो। हिना ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं मगर गिरफ्त गर्म। शाहिद, तुमने सुना? वो सरगोशी में बोली। क्या? मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। कोई कदमों की आवाज़। इसने छत के एक कोने की तरफ देखा जहां अंधेरा सबसे गहरा था। मैंने हल्के से हंस कर कहा, हिना, बारिश की आवाज़ है। तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोच रहा है। मगर जैसे ही मैंने ये बात कही, एक और कड़क हुई। इस बार रोशनी में मुझे कुछ सा नजर आया। छत के किनारे पर एक साया सा, बस एक लम्हे के लिए। फिर सब अंधेरा। हिना ने मेरी तरफ देखा। इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश थी। शाहिद, वहां कुछ है, मुझे यकीन है। मैंने इसका हाथ और मजबूती से थामा और आहिस्ता से बोला, चलो अंदर चलते हैं। यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हम तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। बारिश अभी भी जोरों पर थी, मगर अब छत पर हमारे कदमों की आवाज के साथ एक और आवाज मिल गई थी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। बहुत आहिस्ता, बहुत धीमे कदम। हिना ने पलट कर देखा। शाहिद, पीछे देखो। और मैंने मोड़ कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर कोई साया खड़ा था। बिजली की रोशनी फिर चमकी और उस 1 सेकंड में हमने देख लिया एक आदमी का साए जैसा वजूद जो हमारी तरफ देख रहा था। हिना ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज गिले में अटक गई। मैंने फौरन इसे अपने पीछे किया और कहा, धीरे से अंदर चलो, दरवाज़ा बंद करते हैं। हम तेजी से अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थी। हिना ने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन था? मैंने जवाब देने से पहले एक लम्हा रुक कर बाहर की तरफ देखा। बारिश अभी भी हो रही थी, मगर अब कदमों की आवाज रुक गई थी और फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। जी हाँ, और मुझे डर भी लग रहा है। बारिश अब और भी जोरों पर थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। हम दोनों छत पर खड़े थे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि बारिश की आवाज भी धीमी लग रही थी और दिल में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आगे क्या होगा? अचानक आसमान फट पड़ा। बिजली की एक जोरदार कड़क हुई और पूरा आसमान एक लम्हे के लिए चमक उठा। रोशनी में मुझे हिना का चेहरा नजर आया। इसकी आंखें फैल गई थीं और वो छत के एक कोने की तरफ देख रही थी। शाहिद, वहां देखो, इसने कांपती आवाज में कहा। मैंने मुड़कर देखा। बिजली की रोशनी खत्म होते ही अंधेरा छा गया, मगर इस 1 सेकंड में मुझे भी नजर आ गया था। छत के किनारे पर एक साया सा खड़ा था, इंसान जैसा, मगर हरकत नहीं कर रहा था, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। हिना ने मेरा बाजू पकड़ लिया। इसकी उंगलियां ठंडी और मजबूत थीं। हुई, ये क्या है? मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, पता नहीं, मगर यहां खड़े रहना ठीक नहीं। अंदर चलो जल्दी। हम तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। बारिश की आवाज के साथ अब हमारे कदमों की थपथपाहट थी और एक और आवाज, बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हिना ने पलट कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। शाहिद, पीछे कोई है। मैंने फौरन इसे अपने आगे किया और तेजी से अंदर की तरफ भागा। घर के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिना दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई, सांस फूल रही थी। और वो कौन था? क्यों हमारे पीछे था? मैंने बाहर की तरफ देखने की कोशिश की, मगर खिड़की पर सिर्फ बारिश की बूंदें दिखाई दे रही थीं। मुझे नहीं पता, मगर अब हम अंदर हैं, महफूज हैं। मगर जैसे ही मैंने ये बात कही, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। 1 बार, 2 बार, फिर 3 बार। हर दस्तक के साथ हमारे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। हिना ने मेरी तरफ देखा। इसकी आवाज में खौफ था। शाहिद, दरवाजा मत खोलना। मैंने सर हिलाया, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दस्तक रुकी नहीं। अब वो थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे कोई जानता हो कि हम अंदर हैं। और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर वाज़े, ओ दरवाजा खोलो। हिना ने मेरी तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? मैंने जवाब देने की बजाय दरवाजे की तरफ देखा। बारिश अभी भी जोरों पर थी, मगर अब दस्तक रुक गई थी और सुकून बहुत खौफनाक था। हिना ने मेरी आंखों में देखकर कहा, शाहिद, अब क्या होगा?
मैंने इसका हाथ मजबूती से थामा और आहिस्ता से जवाब दिया, अब हम देखेंगे कि ये बारिश हमें कहाँ ले जाती है। लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हिना ने मेरी तरफ झक कर कहा, मुझे यकीन है, लेकिन अभी तो बारिश रुक नहीं रही। मेरे दिल की धड़कन भी नहीं रुक रही। हम दोनों छत पर बैठ गए, एक दूसरे के कंधों से लगे हुए। बारिश हम पर बरसती रही और हम खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। दिल में एक अजीब सी खुशी थी और एक छोटा सा डर भी कि यह खूबसूरत लम्हा कब खत्म हो जाएगा। बारिश अभी भी जारी थी, लेकिन अब थोड़ी हल्की हो गई थी। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे के करीब रहे। दिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थीं। फिर हम उठे और बारिश में दोबारा नहाने लगे। पानी हमारे चेहरों पर गिर रहा था, ठंडक पूरे जिस्म में उतर रही थी। हिना मुस्करा रही थी, इसके बाल भीग कर चेहरे पर चिपके हुए थे। अचानक हिना पर्दों के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बाहर देख रही थी कि अचानक छत की तरफ से एक आवाज आई, हिना कैसी हो तुम? बारिश की रमझम तो बहुत खूबसूरत थी ना। ये अलीशा की आवाज़ थी। हिना की रंगत एक लम्हे में जर्द पड़ गई। वो घबरा कर मुड़ी। दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। उषा जी, आप छत पर क्या कर रहे हो? इसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। अलीशा ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, जो तुम कर रही हो वो नहीं कर रही। देख रही थी कि बारिश में सब ठीक तो है ना। हिना ने फौरन पर्दा खींच लिया, लेकिन दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बोली, उशाहिद, ये क्या हो गया? अलीशा ने देख लिया तो मैंने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। फिक्र ना करो, शायद इसने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब हमें एहतियात करनी होगी। बारिश अब भी बरसत रही थी, लेकिन अब माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अलीशा की आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी। क्या वाकई इसने कुछ देख लिया था? अब बस इत्तेफाक से आवाज़ लगाई थी। हिना ने गहरी सांस ली और बोली, उशाहिद, अब क्या करें? मैंने इसका हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, अभी कुछ नहीं बताएंगे। कन ये रात अभी खत्म नहीं हुई और शायद अभी बहुत कुछ होने वाला है। अचानक छत पर कदमों की आवाज़ आई, बहुत आहिस्ता, बहुत धीमे कदम, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। हिना ने मेरी तरफ देखा, इसकी आंखों में खौफ था। उशाहिद, ये अलीशा है ना? मैंने कान लगाकर सुना। कदमों की आवाज़ रुक गई। फिर एक और आवाज़, इस बार दरवाजे की तरफ से, हिना दरवाज़ा खोलो, मुझे बात करनी है। अलीशा की आवाज़ थी, मगर इस बार लहजा पहले से मुख्तलिफ था, बहुत संजीदा, बहुत ठंडा। हिना ने मेरी तरफ देखकर पूछा, अब? मैंने एक लम्हा सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, लेकिन सुनो, अगर वो वाकई कुछ देख लिया है तो हमें पहले ये जाना होगा कि वो क्या चाहता है। मैंने हिना को एक तरफ किया और आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद था, मगर बाहर से अलीशा की आवाज़ दोबारा आई, उशाहिद, मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, हिना भी तुम्हारे साथ है। मैंने सब देख लिया है, अब बात करने का वक्त है, वरना ये बारिश तुम दोनों के लिए अच्छी नहीं रहेगी। हिना ने मेरा बाजू पकड़ लिया, इसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, तुमने क्या देखा है अलीशा? बाहर से एक लम्हे का सुकून हुआ। फिर अलीशा ने आहिस्ता से कहा, मैंने देखा कि तुम दोनों सिर्फ बारिश में नहीं भीग रहे थे, तुम दोनों के दरमियान कुछ और भी था, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिना ने सर झुका लिया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? अलीशा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों सच बोलो, वरना ये रात तुम्हारे लिए बहुत लंबी हो जाएगी। बारिश अब फिर तेज हो गई थी, बिजली कड़की और रोशनी में मुझे दरवाजे की खिड़की से अलीशा का साया नजर आया। वो खड़ा था, मगर उसके हाथ में कुछ था, एक चमकती हुई चीज।